वेलकम टू एस बी क्यूरियस। एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की क्लासेस में हमने सीखा सेंटेंस के बारे में, व्हाट इज़ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसके बाद उसके जितने भी काइंड्स हैं यानी कि 5 काइंड्स हैं उनके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। आज हम देखेंगे सेंटेंस, एक वाक्य के कितने भाग होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं या आप कह सकते हैं भली भांति जानते हैं व्हाट इज़ सेंटेंस, तो इसकी बहुत ही ल्यूसिड या आप कह सकते हैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह या ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे, उसको क्या हम नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे सेंटेंस, वाक्य। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक वाक्य का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रत्येक वाक्य का दो भाग होता है। प्रत्येक वाक्य का 2 भाग होता है। वो दोनों भाग कौन कौन से हैं? पहले का नाम है सब्जेक्ट, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं उद्देश्य। एक और नाम है जिसे बोलते हैं कर्ता, जिसको बोलते हैं एक और नाम करने वाला, जिसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे डूअर, DOER, डूअर। तो आपने देखा कि प्रत्येक वाक्य का 2 भाग होता है। पहले का नाम है सब्जेक्ट, जिसको उद्देश्य, कर्ता, करने वाला या डूअर नाम दिया गया। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जिसे बोलते हैं हम विधेय, जिसे हम बोलते हैं विधेय। अब हम 2-3 सेंटेंसेस लेंगे। विद द हेल्प ऑफ 3 or 4 sentences we will try to understand what is predicate and what is subject, or you can say what is subject and what is predicate, or all of you can say how to identify this particular part is subject and this particular part is predicate। तो उसको देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, तभी बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल में हम लेंगे एलेक्सा। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला, एलेक्सा bought the book। यहाँ आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, एलेक्सा bought the book, एलेक्सा ने एक किताब खरीदा। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। तो ये आपका जो एलेक्सा है ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट।
और बाकी जो बचा हुआ भाग है ये आपका पूरा भाग, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं? इसको आप प्रेडिकेट बोल सकते हैं। एलेक्सा बॉट द बुक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे आपका है मोहित went to आगरा। मोहित वेंट टू आगरा, इसकी हिंदी होगी मोहित आगरा गया। अब इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे जो द वेरी फर्स्ट वर्ड मोहित है, ये आपका क्या है? ये आपका है सब्जेक्ट, और रेस्ट आप जितने बच जा रहे हैं वेंट टू आगरा, वेंट टू आगरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान दीजिएगा आप लोग। मोहित आपका क्या है? मोहित आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ देखेंगे वेंट टू आगरा जो है ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई टीच इंग्लिश ग्रामर। आई टीच इंग्लिश ग्रामर, इसकी हिंदी होगी मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। तो इसमें आप लोग देखेंगे जो ये वर्ड आई है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और टीच इंग्लिश ग्रामर ये आपका क्या है? ये आपके जो प्रेडिकेट हो गए। तो इस तरीके से ये एनालिसिस हो गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। ये तो सेंटेंस देख करके हम पहचान जा रहे हैं, अर्थात ये तो मेरी बात है, ये मेरी बात है कि मैं सेंटेंस देख करके पहचान जा रहा हूँ। और इसको किस तरीके से और भी सरल कर लिया जाए कि हम सब, मतलब इस दुनिया में प्रत्येक इंसान बहुत अच्छे तरीके से पहचान ले कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको आप लोग देखिएगा। ट्रिक जो है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट इन ए सेंटेंस। आपको जब भी एक सेंटेंस प्रोवाइड किया जाएगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत पता कर लेंगे कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो होता क्या है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को जानने के लिए किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को जानने के लिए वर्ब, या आप बोल सकते हैं उस वाक्य की वर्ब से वर्ब मतलब क्रिया आप बोल सकते हैं आप, पहले हु लगाने पर आपको सब्जेक्ट की प्राप्ति होगी।
बहुत छोटा सा ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है, उन्हें देख लेते हैं। ट्रिक, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को जानने के लिए, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को जानने के लिए, किसी भी वाक्य के, यहाँ हम कर सकते हैं, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को जानने के लिए, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को जानने के लिए उस वाक्य की वर्ब से पहले हु लगाने पर, वर्ब से पहले हु लगाने पर मतलब क्वेश्चन पूछने पर। हु मतलब क्या है? हु मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है ना। जैसे आपसे कह दिया जा कि हु इज यू, तो आप बोलेंगे आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, मैं क्या हूँ? एक छात्र हूँ। तो इसी तरीके से वर्ब से पहले हु लगाने पर आपको क्या मिल जाएगा, या वर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया होती है। वर्ब से पहले हु लगाने पर आपको सब्जेक्ट की प्राप्ति होगी। ये तो ट्रिक है। अब इस ट्रिक पर वर्क कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस नंबर क्या है, फर्स्ट जो है उस पर देख लिया जाए। वो क्या है आपका सेंटेंस नंबर फर्स्ट, तो उसमें हम देखेंगे सेंटेंस नंबर, अगर हम फर्स्ट की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द सेंटेंस नंबर फर्स्ट, तो आपका कुछ इस तरीके से, एलेक्सा bought द बुक, एलेक्सा bought द बुक। अब इस सेंटेंस की हम एनालिसिस करेंगे। अगर इस सेंटेंस को वन बाय वन करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिल करके इस सेंटेंस का निर्माण की हैं, या कौन कौन सी चीज़ें मिल करके इस सेंटेंस का निर्माण हुआ है, तो आप देखेंगे एलेक्सा इस वाक्य का सब्जेक्ट है, बाट इसमें जो है वर्ब है, और द बुक इसमें क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हम देख लेंगे। ये आपने देख लिया, एलेक्सा इस वाक्य का सब्जेक्ट है, बाट क्या है, इसका वर्ब है, और द बुक इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने कहा था किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को जानने के लिए उस वाक्य की वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे बाट क्या है, ये आपका वर्ब है। तो इसी बाट को नीचे देख लेते हैं। अगर हम ये करेंगे हु बाट द बुक, क्वेश्चन मार्क करेंगे, हु बाट द बुक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्ब से पहले क्या क्वेश्चन करेंगे, हु करेंगे। हु बाट द बुक, आंसर में क्या आपको मिलेगा, आंसर में आपको एलेक्सा मिलेगा। आंसर में आपको क्या मिलेगा? अगर इसके आंसर की बात की जाए, इफ वी टॉक द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस और द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, और यू कैन से द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपको क्या मिलेगा, एलेक्सा मिलेगा। ये आपको मिला, एलेक्सा बॉट द बुक। इसमें एलेक्सा सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। कैसे हम पता करेंगे? मान लीजिए हम बिल्कुल, हमारा जीरो लेवल, मतलब हमारा एकदम बिल्कुल जीरो लेवल है, हमको नहीं पता है कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। देन हाउ ऑल ऑफ यू identify, recognize that this particular word is subject and this particular, and the remaining part or the whatever part are connected to this sentence is predicate. So with the help of trick, with the help of this trick, or you can say with the help of this special trick, you can understand easily what is subject and what is predicate. तो यहाँ देखेंगे फिर से, किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट को जानने के लिए उस वाक्य की वर्ब से पहले हु लगाने पर आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट की प्राप्ति होगी। बहुत मज़ेदार ट्रिक है, दमदार ट्रिक है। यहाँ हमने उसका एक्सपेरिमेंट भी किया, उसका प्रयोग भी किया। एलेक्सा बॉट द बुक, इसकी हम एनालिसिस कर लिए। एलेक्सा जो सब्जेक्ट है, बॉट क्या है आपका, ये आपका वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। जब आप ये जानते हैं कि वर्ब क्या है तो तुरंत आपको सब्जेक्ट की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमने देखिए वर्ब से पहले किसका प्रयोग किया, हु का प्रयोग किया, हु बॉट द बुक, तो आपको आंसर क्या मिला, एलेक्सा मिला। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेंटेंस नंबर 2 की, इसी तरीके से अगर हम बात करें जो सेंटेंस नंबर 2 है, या दुनिया का कोई भी सेंटेंस हम इस पर वर्क कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी सेंटेंस के साथ हम जो है
वर्क कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर टेंस और सेंटेंस कैन आइडेंटिफाई इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो जैसे है कि आपका दूसरा जो सेंटेंस है, मोहित वेंट टू मार्केट। मोहित वेंट टू मार्केट। मोहित वेंट टू मार्केट, सेम वही बुद्धि अपनाएंगे। वर्ब से पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? हु का प्रयोग कर देंगे। हु वेंट टू मार्केट। हु वेंट टू मार्केट। हु वेंट टू मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क करेंगे। हु वेंट टू मार्केट, तो आंसर में क्या आपको मिलेगा? आंसर में आपको मोहित मिलेंगे। ये आपके जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने का मेथड है। और भी वर्क कर लेते हैं इस पर, और भी अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। इसमें ये हो गया, जैसे और भी कोई भी दुनिया का सेंटेंस रख लीजिए। जैसे दे स्कोल्ड मी, आपका तीसरा सेंटेंस हो गया। दे स्कोल्ड मी। दे स्कोल्ड मी, तो इसमें आप देखेंगे किस तरीके से, हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम। एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे पूर्वक ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम जो करते हैं वह या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा, या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। अन्य कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सदस्य सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है तो उसके पहले उसका नाम ऐड हो जाएगा। जैसे कि प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो एडवर्बियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हम आगे की क्लासेस में जो चर्चा करेंगे। इसको देख लिया है। दे स्कोल्ड मी, उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने मुझे डांटा या उन्होंने मुझे जो बोला, डांटा, जो भी लिख सकते हैं। तो आप स्कोल्ड क्या इसमें है? इसमें आपकी ये वर्ब है, तो इसके आगे जब हम लगा देंगे हु स्कोल्ड यू, हु स्कोल्ड, हु स्कोल्ड मी, हु स्कोल्ड मी, तो आंसर में क्या आएगा आपका? आंसर में आपका आ जाएगा दे, दे स्कोल्ड मी। तो दे आपका क्या हो गया? दे आपका इस सेंटेंस का, दे आपका इस सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दे आपका क्या होगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने का जो सबसे अच्छा और दमदार मेथड क्या है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जानी गई, ये है। और एक चीज़ और, जब आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लिए तो फिर बहुत आसान रहेगा आपके सामने प्रेडिकेट को पहचानना। तो प्रेडिकेट पर भी चर्चा कर ली जाए कि प्रेडिकेट क्या होता है। दूसरे तरीके से भी देख लिया जाए प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या होता है, किस तरीके से उसको समझा जाए, किस तरीके से जाना जाए, पहचाना जाए प्रेडिकेट को। तो प्रेडिकेट को पहचानने का ये मेथड है कि किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट को पहचानने का यही मेथड है कि उस सेंटेंस में जो है आप कह सकते हैं कि यह वाक्य का, सीधी सी बात, यह वाक्य का वह भाग होता है। यह हम बात बता रहे हैं आपको प्रेडिकेट की। यह आपकी बात हो गई प्रेडिकेट की। यह वाक्य का वह भाग होता है यह वाक्य का वह भाग होता है
जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। अब इसको कैसे जानेंगे कि यह वाक्य का वह भाग होता है जिसको सब्जेक्ट के बारे में बताया? लिख तो दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस दुनिया में जो भी चीज़ें लिख दी जाती हैं उनको समझने का आप लोग प्रयास किया करिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो कैसे हम जानेंगे? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस को देखेंगे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, वही बुद्धि लगाएंगे सब्जेक्ट पहचानने की, तो सब्जेक्ट पहचान लेंगे। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हु इज प्लेइंग क्रिकेट तो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। प्रेडिकेट को कैसे जानेंगे? तो प्रेडिकेट को जानने का एक तो सरल ये मेथड है कि क्वेश्चन जब पूछ लिए वर्ब से, आंसर मिल गया तो आपका प्रेडिकेट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बच जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? वो प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन और भी आसान तरीका क्या है? यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ जो आपका जब आपने सब्जेक्ट प्राप्त ही कर लिया तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ें बच रही हैं वो सब्जेक्ट ही कर रहा है ना। सब्जेक्ट के बाद जो चीज़ें बच रही हैं, सब्जेक्ट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ बाय आस्किंग क्वेश्चन वर्ब, यू understand that this particular word is subject of this sentence, but how you will identify the rest of the parts? तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स को आप किस तरीके से पहचानेंगे? बचे हुए भाग को किस तरीके से पहचानेंगे? तो पहचानने का यही तरीका है कि यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। अब देखिए यहाँ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, अगर यहाँ पर हम यू को बिल्कुल हटा देते हैं, यू का हम काम ख़त्म कर देते हैं, मतलब आप कह सकते हैं सब्जेक्ट लेस वर्ड बना देते हैं, सब्जेक्ट लेस सेंटेंस बना देते हैं। आर प्लेइंग क्रिकेट, आर प्लेइंग क्रिकेट, आर प्लेइंग क्रिकेट, भाई कौन खेल रहा है क्रिकेट? ठीक है, क्रिकेट कौन खेल रहा है? तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ पुट कर देते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट कर सकते हैं आप, वी आर प्लेइंग क्रिकेट कर सकते हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या रख रहे हैं? यहाँ पर आप सब्जेक्ट ही रख रहे हैं ना। तो ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। चाहे वी रख दें, चाहे दे रख दें, ये सब क्या कर रहे हैं? या यू रख दें, ये सब क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये और भी आसान तरीका है प्रेडिकेट को पहचानने का, प्रेडिकेट को जानने का और पहचानने का। ये आपकी ट्रिक्स हो गई। और इसी पर एक और बात है कि ध्यान दीजिएगा एक बात कि जो है किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है।
शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है। किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में, दुनिया के किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जैसे यही हम देख लेते हैं, यहाँ कोई भी वाक्य देख लेते हैं। जैसे आपका एक सेंटेंस देख लेते हैं। सी इज ए, या एन बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। बात जाएंगे क्यों यहाँ पर एन का प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि ये आपका जो साउंड है, इंटेलिजेंट का जो साउंड है, वो आर्टिकल जब आप लोग पढ़ेंगे इसके पहले की जो क्लास है आर्टिकल, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इंटेलिजेंट ई है। ई क्या है? ये आपका वावल है। जब वावल साउंड आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसमें आप देखेंगे सी क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, और रेस्ट बचा हुआ जो भाग है इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। रेस्ट जो बचा हुआ भाग है वो आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो इसके बाद जो बचा हुआ भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और उन एग्जाम्पल में हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है, कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। विद द हेल्प ऑफ some examples we will try, or we will identify, or we will try to identify that this particular word is subject and this particular word is predicate with the help of some examples। तो उसको देखते हैं कैसे देखा जाए। जैसे आपका एक तरीके से बात है, The sun rises in the east. The sun rises in the east। इस वाक्य में आप वाक्य नंबर 1 को देखेंगे। उसके बाद दूसरा है आपका बहुत ही कि और भी बहुत से ज़्यादा हैं। जैसे मान लीजिए डांसिंग is good hobby। डांसिंग इज आ गुड हॉबी कर सकते हैं। नाचना एक अच्छी आदत है। और भी देख लेते हैं। तीसरा, टू स्पीक द ट्रुथ इज वर्च्यू। टू स्पीक द ट्रुथ इज वर्च्यू 3 हो गया। चौथा देख लेते हैं, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। सब ध्यान दीजिएगा। 4 सेंटेंस हो गया आपका। और 5वां देख लेते हैं, इट इज वेरी हार्ड टुडे। 5 there are 5 examples। with the help of these examples we will understand। जैसे पहला, the sun rises in the east। the sun rises in the east। क्वेश्चन करेंगे, who rises in the east? who rises in the east? इनके आगे अगर हम क्या लिख देंगे, who,
इनको मान लीजिए भूल गए, इनको मान लीजिए हम भूल गए। क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछ दिया गया, इनको मान लीजिए आप भूल गए और हमने कह दिया हु राइजेज इन द ईस्ट, तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, हु लगा करके हमने सब्जेक्ट को पता कर लिया। और अभी आप देखे हैं कि प्रेडिकेट जो है यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। तो सब्जेक्ट के बारे में कौन उगता है पूरब में? तो सूरज पूरब में उगता है। तो ये आपका जो है हो जाएगा पहला सेंटेंस। दूसरा, डांसिंग इज़ गुड हैबिट। डांसिंग इज़ गुड हैबिट, नाचना एक अच्छी आदत है। तो इसमें आप कर देंगे व्हिच, क्योंकि डांसिंग, देखिए ध्यान दीजिएगा, हु और व्हिच दो चीज़ें होती हैं जिनसे हम सब्जेक्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। हु, इससे आपको जो है सजीव चीज़ों का पता चलेगा, ये मतलब लिविंग चीज़ का पता चलेगा, और व्हिच से नॉन लिविंग चीज़ का पता लगेगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ब के पहले हु का प्रयोग करेंगे तो लिविंग चीज़ का पता चलेगा, व्हिच का प्रयोग करेंगे तो नॉन लिविंग का पता चलेगा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डांसिंग इज ए गुड हैबिट, नाचना अच्छी कला है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं विच इज़ अ गुड हैबिट, यहाँ आप कर देंगे डांसिंग के स्थान पर विच। ध्यान दीजिएगा, विच इज़ गुड हैबिट, कौन अच्छी कला है? तो आंसर में क्या आपको मिल जाएगा? डांसिंग। तो डांसिंग आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। फिर टू स्पीक द ट्रूथ इज वर्चू। टू स्पीक द ट्रूथ इज वर्चू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि पार्टिसिपल होता है, जिरेंड होता है और इन्फिनेटिव होता है। तो उसकी हम सेपरेट क्लास लेंगे पार्टिसिपल, जिरेंड और इन्फिनेटिव की। देखिए टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान देंगे ट्रुथ क्या है? ट्रुथ मतलब सत्य होता है ना। सत्य क्या है? सत्य आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो नाउन और प्रोनाउन कौन सा काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में? या तो सब्जेक्ट बनेंगे या तो ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो यहाँ आप ध्यान देंगे टू स्पीक द ट्रुथ, टू स्पीक द ट्रुथ मतलब सत्य बोलना एक अच्छा गुण है या बहुत ही अच्छी बात है। तो टू स्पीक द ट्रूथ इज वर्चू, सत्य बोलना अच्छा गुण है। तो यहाँ पर देखेंगे टू स्पीक द ट्रूथ क्या है? पूरा आपका सब्जेक्ट है और इज वर्चू आपका क्या हो गया? वो आपका प्रेडिकेट हो गया। ये भी ध्यान दीजिएगा। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन, अब देखिए इसमें माई एल्डर ब्रदर ये आपका क्या है? आई, मी, माई, माइन, ये आई, ये आपका सब मिला करके यहाँ तक, ये आपका सब मिलाकर आप कह सकते हैं यहाँ तक, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर ये आपका टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है पार्ट वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बहुत, अगर ये पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से आप बता दे रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, बात समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, देख लीजिए। हु लिव्स इन दिल्ली, हु लिव्स इन दिल्ली, तो उसका आंसर क्या आएगा? जैसे मान लीजिए यही आपका है तो हम कर देंगे हु लिव्स इन दिल्ली, हु के बाद लिव्स इन दिल्ली, हु लिव्स इन दिल्ली। तो आंसर में आप क्या करेंगे? आंसर में आप देंगे माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। तो माई एल्डर ब्रदर आप बोलेंगे कि नहीं? तो आप ये ध्यान मत दीजिएगा कि सब्जेक्ट केवल एक ही वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट कई वर्ड का कम्बिनेशन हो सकता है। जैसे माई, इसमें क्या है? आई पर्सनल प्रोनाउन है। माई ये हमेशा जो है आपका एडजेक्टिव का काम करता है। माई हमेशा जो क्या करता है? ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, और ये नाउन का भी काम करता है। तो कब ये नाउन का काम करता है? जैसे माई एल्डर ब्रदर, ये पूरे वाक्य को मिला करके देखा जाए तो माई एल्डर ब्रदर ये मिल करके इस तरीके से काम किया है। ये आपका जो है फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ में हम देखेंगे इट इज़ वेरी हार्ड टूडे। ठीक है, इसमें देखेंगे इट इज़ वेरी हार्ड टूडे, आज बहुत गर्मी है। तो इसमें जो पर्टिकुलर इट है, केवल इट आप ध्यान देंगे। और हमने अभी कुछ देर पहले बताया
कि कैसे हम पहचानेंगे कि क्या है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या तो प्रोनाउन करता है। तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि इट क्या है, इट आपका नाउन है। नाउन में कौन सा है, नाउन में एक इट क्या आपका है, इट आपका जो है प्रोनाउन है, सॉरी हमने नाउन बोल दिया। इट आपका क्या है, ये प्रोनाउन है। जब ये प्रोनाउन है तो आप लोग जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो देखिए इट इज़ वेरी हार्ड टुडे, तो आप बोल सकते हैं कि ये इट जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट बच गए, इज़ वेरी हार्ड टुडे, ये आपका क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर हमने ये पूरी कोशिश की कि कौन सा पार्ट किसी भी सेंटेंस का कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है, या विद द हेल्प ऑफ सो मेनी एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ many examples we try to identify that which there is a sentence, and in this given sentence which one part is subject and which one part is object. So with the help of two tricks we try to know all these things. Thanks. Stay connected with